आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको मृत्यु का द्वार भी दिखा सकता है और स्वर्ग भी दिखा सकता है। निर्णय में बहुत ताकत होती है। आपके द्वारा लिया गया आज का निर्णय आपके भविष्य को तय करती है। आइए जानते हैं महाभारत से कि एक गलत लिया गया निर्णय किस प्रकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। यह कहानी है महान योद्धा कर्ण की। कर्ण के मारे जाने का कारण था उनका निर्णय। महाभारत के सभी चरित्रों में भीष्म के बाद यदि कोई दूसरा सबसे वीर योद्धा था तो वह था कर्ण। यदि कर्ण के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अवसर मिला होता तो वह अर्जुन से भी कहीं आगे जाता, लेकिन यह उसके भाग्य की विडंबना थी कि अर्जुन की मां की कोख से ही जन्म लेने के बावजूद ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि तब तक कुंती कुंवारी थी और लोक लाज के कारण कर्ण को उन्हें नदी में बहाना पड़ा था। कर्ण इस सत्य को जानते थे, चूँकि उनका पालन पोषण एक सारथी ने किया था, इसलिए वे सारथी पुत्र कहलाए। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्हें क्षत्रिय नहीं माना गया। वे योग्य थे किंतु क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए न तो उनकी योग्यता को स्वीकार किया गया और न ही उन्हें पर्याप्त सम्मान मिल पाया। कर्ण के सारे निर्णयों पर उनके व्यक्तिगत जीवन की यह विडंबना और कुंठा पूरी तरह से पसरी हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार भीष्म के निर्णय के केंद्र में राजा के प्रति वफादारी की भावना थी, ठीक उसी तरह कर्ण के निर्णय के केंद्र में पांडवों के प्रति प्रतिशोध, विशेषकर अर्जुन के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना काम कर रही थी। कर्ण द्रौपदी को चाहते थे, स्वयंवर में उसे जीत भी सकते थे, लेकिन उनका क्षत्रिय पुत्र न होना उनके इस रास्ते में बाधा बन गया। द्रौपदी ने भी जानबूझकर कर्ण का अपमान कर दिया। एक बार फिर से वही कर्ण अंदर से तिलमिला उठा, क्योंकि उसे लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं राजपुत्र नहीं हूँ। तभी तो दुशासन द्वारा राज दरबार में घसीट कर लाई गई द्रौपदी पर भरी सभा में कर्ण ने इतना व्यंग तीखा बाण बोला था, अब तेरी 5 की जगह 100 पति होंगे पांचाली, जो तेरी कामोच्छा की बेहतर पूर्ति कर पाएंगे। आप सोचकर देखिए कि कैसे कर्ण जैसे संस्कारवान, महारथी और मानसी प्रियतमा को इतना घटिया वचन कह सकता है, और वह भी भरी सभा में। जाहिर है कि कर्ण का यह वाक्य प्रतिशोध की आग में बुरी तरह धधक रहा है। महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ने पर आपको लगेगा कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कर्ण थे। यदि कर्ण नहीं होते तो युद्ध भी नहीं होता। कर्ण वह पात्र है जो दुर्योधन को हमेशा पांडवों के विरुद्ध उकसाता रहता है। जहाँ तक कि दुर्योधन ने जो पांडवों से युद्ध करने की ठानी थी, उसके केंद्र बिंदु कर्ण ही थे, क्योंकि उसे भरोसा था कर्ण जैसे महान योद्धा के रहते उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कर्ण वस्तुतः दुर्योधन के माध्यम से प्रतिशोध लेने की, अपनी आग को ही ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों के सारे निर्णय गलत होते चले गए, और यही वो निर्णय था जहां कर्ण ने यह निर्णय लिया था प्रतिशोध का। यही एक प्रतिशोध का लिया गया गलत निर्णय जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनी। तो हमें और आपको भी निर्णय लेते समय यह याद रखना चाहिए कि कहीं हमारा निर्णय गलत तो नहीं तो वह निर्णय हमें बर्बाद कर देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्णय ही न ले, निर्णय ले परंतु सफलता के लिए, न कि दूसरों की नाश करने के लिए निर्णय ले। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसे और लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।